स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पेपर लीक एंटी कानून के बारे में, एंटी बिल के बारे में। और इसमें हम 15 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, 15 ऐसे गड़बड़ियों की चर्चा करेंगे जो पेपर लीक एंटी बिल जो आया है उसके तहत अपराध माना जाएगा। मैं यह वीडियो आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच इसलिए लेकर आया हूं कि आप में से अधिकतर अभ्यर्थी जो किसी भी एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जब भी आप बैठते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां, छोटी तो गलतियां अब नहीं कही जाएगी क्योंकि यह अपराध है, और ऐसी गलतियां अक्सर आप तमाम अभ्यर्थियों से हो जाता है। जब मैं इस 15 पॉइंट्स, इस 15 बिंदुओं की चर्चा आगे करने वाला हूं, उसमें आपको स्वयं लग जाएगा कि अरे हाँ, ऐसी गलती तो हम सही में परीक्षा हॉल, एग्जाम हॉल पे या एग्जाम हॉल के अंदर करते हैं। चलिए हम बिना देर किए हुए उस गड़बड़ियों की तरफ आपको लिए चलते हैं, और भूल से भी इस एक एक गलती को अपने जहन में बैठा लीजिएगा, और यह गलती इन फ्यूचर अब जो भी परीक्षा आप दीजिएगा उसमें ये गड़बड़ी, ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप भी एक अपराधी माने जाएंगे। और इस अपराध के तहत जो भी पेपर लीक एंटी बिल के तहत जो भी सजा, जो 10 साल का कैद, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ये आप पर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। कठोर से कठोर सजा आपको भी दिया जा सकता है, चाहे एक आप आम अभ्यर्थी ही क्यों ना हो। इस 15 बिंदु, इस 15 तरह के जो गलतियों को बताया गया है, ये करने की चेष्टा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए हम उस एक एक पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। पूरे 15 के 15 पॉइंट आप देख लीजिएगा कि इस पॉइंट्स में क्या कहा गया है, क्या आपसे भी ये गड़बड़ियां होती हैं। आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देखिएगा, ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। इनमें से जो भी मैं 15 गलतियों को आपको बताने वाला हूं, या 15 गलती, इस 15 गलती की वजह से आप अपराधी माने जाएंगे और आपको कठोर सजा मिलेगी। सबसे पहला आप देखिएगा, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना। ये तो आम अभ्यर्थी खास करके नहीं करेंगे, तो इसमें आपको लगेगा कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, ये बड़े बड़े माफिया ही कर सकते हैं। दूसरा जो है, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, ये चीजें अभ्यर्थियों से हो सकती है। कोई भी अपराधी जो क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक करवाता है, उस गिरोह में या उसका आप अगर साथ दे रहे हैं या उसमें आप शामिल हैं, तो आप अपराधी माने जाएंगे। तीसरा है, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर सीट अपने पास रखना। आप किसी किसी एग्जाम में आप देखे होंगे कि वहां जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आने की भी अनुमति नहीं रहती है, और ऐसे में अगर आप छुप के या किसी तरीके से क्वेश्चन पेपर वहां से एग्जाम हॉल से लेके आ जाते हैं तो भी ये अपराध माना जाएगा। बाकी बात, ओएमआर सीट भी अपने पास आप नहीं रख सकते हैं। ओएमआर सीट होता है, भर देने के बाद उसे जो परीक्षा लेने वाले वहां होते हैं वीक्षक, उनको दे देना होता है, उनको सुपुर्द कर देना होता है, और वो लेकर भी अगर आप आ जाते हैं या अपने पास रख लेते हैं तो ऐसे में ये भी अपराध माना जाएगा। तो ये टोटल 3 पॉइंट्स हुए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लिए चलते हैं। चौथा जो पॉइंट है, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना। ये चीजें अक्सर अभ्यर्थी करते हुए पाए जाते हैं एग्जाम हॉल में। या तो दूसरे को बता देंगे या दूसरे से पूछने की कोशिश करेंगे परीक्षा हॉल के अंदर। तो ना तो किसी से मदद लीजिए और ना ही किसी को मदद दीजिए एग्जाम हॉल के अंदर। ये इस कानून के तहत कहा जा रहा है कि परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, ये भी अपराध माना जाएगा। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, ये भी अपराध माना जाएगा। और ये भी अक्सर आप तमाम जो लोग हैं उसमें से कुछ अभ्यर्थी तो जरूर करते हैं। एग्जाम आंसर सीट या ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। सारे पॉइंट को आप समझ रहे हैं, और ये गलतियां आपसे होती भी है, ये भी आपके मन में चल रहा होगा। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति अगर छेड़छाड़ भी की जाएगी तो ऐसा जो है, कॉपी चेक करने वाले, कॉपी का जो मूल्यांकन करते हैं वो यानी कि शिक्षक ही कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी ये अपराध माना जाएगा और उनके ऊपर भी ये कानून नियम लागू होगा। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। फिर जो वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो परीक्षा के तय मानक हैं, नियम हैं, रूल्स हैं,
उस रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो उसको भी अपराध माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं, इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे अक्सर परीक्षा हॉल, परीक्षा सेंटर पे हो जाती है। उन गलतियों से आपको बचना है। आगे कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, ठीक है। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना। एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम जैसे ऑनलाइन परीक्षा वगैरह होता है, तो वहां जो कंप्यूटर सिस्टम जिस पर आप एग्जाम देते हैं, उसके साथ भी अगर छेड़छाड़ कोई करते हुए पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि प्रूफ हो जाता है कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, तो जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे वो भी अपराधी माने जाएंगे। कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। अब सीट किसी का है, किसी को वहां पर बैठा दिए, जिसे आप सेटिंग बोलते हैं, तो ऐसा करते हुए ऐसा संलिप्तता भी जहां पर या जिस व्यक्ति में पाया जाएगा उन्हें अपराधी माना जाएगा। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम से रोकना, ऐसा भी अक्सर होता है। लेकिन इसमें से 15 जो पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ ही 2-3 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो अक्सर आम अभ्यर्थी से भी हो जाता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी बात तो मेजर पॉइंट्स हैं और वो बड़े बड़े जो माफिया होते हैं वही करते हैं। और 2-3 पॉइंट्स ही इसमें ऐसे हैं जो आपने देखा शुरू में ही, जो आप आम लोगों से भी गलतियां हो जाती, जैसे कि क्वेश्चन आंसर, यानी कि परीक्षा हॉल में जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसमें किसी से आप मदद ले सकते हैं। यानी कि कोई क्वेश्चंस आप फंस रहे हैं तो किसी से उस डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो उसमें भी आप पकड़े जा सकते हैं। या किसी का डाउट आप क्लियर कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है उसकी आप मदद कर रहे हैं, तो दोनों अपराधी माने जाएंगे। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम से रोकना, ये हो गया। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, है ना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना। ये तमाम तरह के 15 पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर लीक एंटी बिल जो अभी कल जो रिलीज हुआ है उसके अंतर्गत आता है। और ये सारे पॉइंट्स करते हुए जो भी लोग पकड़े जाएंगे वो अपराध की श्रेणी में आएंगे और उन्हें जो है वो सजा मिलेगी जो उस कानून के तहत आती है। ये तमाम तरह की बातें इसलिए बताना जरूरी था कि आगामी आप कई परीक्षाओं में आप बैठने वाले हैं, तो उन परीक्षाओं में आप ये छोटी छोटी गलती जो अक्सर आम अभ्यर्थी करते हैं, मैं सारी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलतियां, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप तमाम लोगों से 2-3 पॉइंट्स तो जरूर आपसे हो जाती है गलतियां, उस गलतियों से बच के जो है इस पेपर लीक एंटी बिल जो है इससे कानून से बचा जा सकता है। आई होप कि यह वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। आप तमाम लोग इस वीडियो के तहत जो जानकारी आपको मिली उसके तहत आप सावधान रहेंगे, बचे रहेंगे और ऐसे झंझट में, ऐसे अपराध में कभी नहीं फंसेंगे और अपने मेहनत पर विश्वास करते हुए अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, नौकरी पाएंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।